कुछ योजनाएं और सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहती हूँ। एक जबकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें महिलाओं को पढ़ाने के लिए सरकार अभियान चला रही है, जिसमें 25,000 उसके जन्म से ग्रेजुएशन तक की योजनाओं में 25,000 देती है। जन्म के समय अलग जैसे 2,000 धनराशि है, फिर उसके टीकाकरण पे 1,000, ऐसे उसके 9th पर 8 पास करने पे, इंटर पास करने पे टोटल 25,000 रुपये देती है। तो बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार ये योजना चला रही है। फिर जो निराश्रित महिलाएं हो जाती हैं, जैसे उनके पति एक्सपायर हो गए, तो उनके जीवन यापन करने के लिए उनको 1,000 रुपये देती है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भी सरकार देती है 1,000 रुपये। और रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष में भी क्या कहते हैं पैसा देती है सरकार पढ़ाने के लिए। तो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे पढ़ाने के लिए। फिर महिलाओं को अपराधों से त्वरित कार्यवाही के लिए भी उनमें बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। इसमें ये 5वां चरण चल रहा है मिशन शक्ति का, और इसमें सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लॉन्च की है, और जानकारी के अभाव में हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे हम लोगों के लिए जो राज्य कर्मचारी के लिए सरकार की योजना है, हम लोग हेल्थ कार्ड ही नहीं बनवा पा रहे हैं। सभी महानगरों में जो राज्य कर्मचारी है वो उसकी पत्नी, माता पिता और अविवाहित बच्चे, इनके इलाज के लिए सरकार ने फ्री कर दिया है। हॉस्पिटल का नाम भी सरकार ने बता दिया है, और फिर भी हम पोर्टल पर जाकर और अपने विभाग से संपर्क करके हम अपना हेल्थ कार्ड नहीं बनवा पाते, और फालतू में अपना दवा इलाज में पैसा खर्च कर रहे हैं, या हम दवा इलाज के बाद फिर मेडिकल क्लेम करते हैं, उसको आने में काफ़ी समय लगता है। उसी प्रकार से आम जनता के लिए भी गवर्नमेंट ने तमाम स्कीमें बना रखी है। सबका उद्देश्य और केवल एक उद्देश्य है कि नारी का विकास, बच्चियों को उनके पैरों पर कैसे खड़ा करें, और समाज में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी महिलाएं कैसे प्राप्त कर सकें। तो सरकार की इसके 50% में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपके साथ कंट्रीब्यूशन से क्या समाज को जो लाभ हो रहा है केवल पेपर वाले चाहिए। अगर ये मान लीजिए हमने आपको ये बांट दिया कार्ड बांटने के बाद आपने पढ़ा, आपको ये साथ ले जाना है, आप ले जाकर भले अपने घर पर रखिए, घर के बगल पे कोई तो पड़ेगा, आगे होगा, आप फेंकेंगे भी तो कोई ना कोई उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है इनमें से किसी योजना को उसको जानकारी ना हो, उसका वो लाभ नहीं। और ये पोस्टर बैनर जिसको भी मैंने चर्चा किया, इसका भी उद्देश्य यही है कि अगर आप एक आदमी भी अगर बच गया साइबर फ्रॉड से, तो इसका मिशन हमारा सफल है। और इसमें उस बार भी हमने बताया था कि पढ़े लिखे लोग ही फंस रहे हैं, अनपढ़ कोई नहीं फंसता। जो मोबाइल का यूज कर रहा है, जिसको आप स्मार्ट मोबाइल कहते हैं, यानी कि जिसने अपने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया जिस चीज़ के साथ में, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसके साथ आपने नेटवर्किंग जोड़ लिया, किसी भी कंपनी का सिम आपने ले लिया, उसमें आपने इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया, तो आपके चांस बहुत में बचने के लिए कंप्यूटर साइंस में जो नया 3 वर्षों से अभी आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसे कंप्यूटर साइंस आप सुनते होंगे ना, इससे बच्चा इंजीनियरिंग करता है। तो बहुत पहले चला आ रहा है कि कोई बच्चा साइबर सिक्योरिटी से करता है, कोई बच्चा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से करता है, कोई बच्चा बिग डाटा से करता है। कंप्यूटर साइंस के कई ब्रांचेज हैं। जो कंप्यूटर साइंस जब बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है इसमें 6 प्रकार के स्पेशलाइजेशन है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी। उसी में नया आया है अभी 3 वर्षों से, जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, शॉर्ट में उसको AI बोला जाता है। AI वह तकनीक है जिस तकनीक के जरिए हमारी आवाज़ की कॉपी हो जाएगी। यानी मैं किसी को फोन करूँगा
तो जिस तरह से मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारी बेस है आवाज़ की, या जो हमारा ट्यून है, सेम हमारी आवाज़ में वो AI से कन्वर्ट हो रहा है। यानी मैं अपने घर पर बात कर रहा हूँ तो रोज मेरे माता की, पिता की, पति के बच्चे जिस तरह की आवाज़ रोज सुन रहे हैं कि पापा का फोन आ गया, बच्चा समझ रहा पापा का फोन आ गया, पापा की आवाज़ में मैच कर दिया। AI के इस्तेमाल से ठीक आपका मेरा मोबाइल नंबर, मेरे ही मोबाइल नंबर से आवाज़ से फोन जा सकता है घर को, और इसको डिफाइड करना, इसको क्लियर करना कि ये पापा ही है या कोई और है, ये बड़ा कठिन हो गया। AI में मेरा फोटो भी वीडियो कॉल में जा सकता है, सेम ऐसे जैसे मैं वर्दी पहना हूँ, ठीक है, जैसे होठ हमारे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे, और मेरी आवाज़ भी जा रही है घर पर। तो AI से ये दिक्कत सबसे ज़्यादा हार्ड के लिए हुआ। अभी ये मात्र 3 सालों से आता है, अभी आने वाले 1 सालों में ही इतना बड़ा परिवर्तन AI से होने वाला है, ये हम लोग अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। जो लोग कंप्यूटर जान रहे हैं वो लोग भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आने वाला मात्र 1 साल में AI कहाँ कंप्यूटर की दुनिया को कहाँ ले जाएगा। उसी के इस्तेमाल से डिजिटल अरेस्टिंग चल रही है। अभी जो लोग इसको जान गए हैं, जो आपके साथ हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं, उनको कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छी जानकारी है, AI का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। ये डिजिटल जो अरेस्टिंग है, डिजिटल अरेस्टिंग बिना AI के इस्तेमाल के भी हो जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है, केवल मेरा फोटो व्हाट्सएप पे DP पर लग रहा है। जो व्हाट्सएप में आप देखते हो ना, DP बनाते होंगे अपना, कोई फोटो लगाते हैं, या किसी का वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो उसमें DP पहले आ जाता है। DP का मतलब प्रोफाइल टाइप का ये फोटोग्राफ। तो केवल अभी DP का इस्तेमाल के ज़्यादा केसेस आए हैं। इसमें हो ये रहा है कि वो पुलिस की वर्दी पहन के, पुलिस संबंधी अगर उसको फ्रॉड करना है, किसी को मैसेज देना है कि आपके घर में कोई पकड़ा गया है और आप जल्दी आइए, इतना पैसा इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम जेल जाने से बचा लेंगे, या अपने को घर में ही सेफ रखिए, तमाम चीज़ें आपको ढूंढ रही है, मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपसे मदद करना चाहता हूँ, ये मदद के बदले आपको इतने चीज़ें मेरे इस अकाउंट को देना, इस तरह का भी हो सकता है। दूसरा DP आपका जिस विभाग में आप कार्यरत हैं, राजस्व विभाग में कार्यरत है, तो हो सकता है आपके DM साहब का लोगो लग जाए, और DM साहब का लोगो लगा के आपका फोन आए कि भाई कानगो साहब, लेखपाल साहब या तहसीलदार साहब, आपने जो है इस प्रकरण में आपको जांच के लिए भेजा गया था, आपने ये गड़बड़ी की और आपके खिलाफ और विभागीय इंक्वायरी सेटअप होने लगेगा, आपको बचना है तो हमारे यहाँ के चलो से मिल लीजिए, या आप यहाँ भी नहीं आना चाह रहे हैं तो आप इस अकाउंट में इतना पैसा लीजिए। तो आपका राजस्व विभाग का है तो आपको DM साहब का, आपके कमिश्नर साहब का, या आपके किसी उच्च अधिकारी का DP लगा के आपको फोन कर सकता है। आप किसी अन्य स्वास्थ्य विभाग में हैं तो CMO का DP लगा के, शिक्षा विभाग में है BSA का DP लगा के DP, तो जिस विभाग में है उसका DP लगा सकता है। आप प्राइवेट आदमी हैं तो प्राइवेट आदमी के लिए वो आपको बारे में पूरी जानकारी कर लेता है कि आपके घर में कितने लड़के हैं, आपके लड़का कोई दिल्ली पढ़ रहा है, मुंबई पढ़ रहा है, जानकारी करके उन्हें बताएगा कि आपका लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ रहा है और लड़के को स्कूल से निकाला जा रहा है, लड़के ने स्कूल में रैंकिंग कर दिया। जो रैंकिंग पहले नहीं होता था, सीनियर छात्र जूनियर छात्रों के साथ करते थे, वो कर दिया, आपके छात्रों को, आपके बच्चे को निकाला जा रहा है और मैं मदद करना चाह रहा हूँ। तमाम तरह के आपके प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसके बारे में ये साइबर फ्रॉड जो कर रहे हैं उनको जानकारी है कि आपने पार्सल कहाँ से मंगाया, अमेजॉन से मंगा रहे हैं या किसी भी कंपनी से आप पार्सल में जोमेटो से मंगा रहे हैं, आपकी पूरी डिटेल हवा में है। हवा का मतलब इंटरनेट को घूम रहा है, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारी आवाज़ इंटरनेट में है, हमारी पूरी प्रोफाइल इंटरनेट में है, हमारे पूरे परिवार के सदस्यों का संपर्क नंबर इंटरनेट में है, तो ये सारी चीज़ें हवा में है। आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि वो कहाँ से पा गया,
जो भी थोड़ा सा तकनीक इस्तेमाल कर लेगा वही हमारा आपका डिटेल पा सकता है। इसमें केवल और केवल अभी तत्काल में जब तक एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोगों को कोई जागरूक करने के लिए कोई मैटर नहीं आता है या हम लोगों को भी प्रशिक्षण उसका नहीं मिलता है, तब तक इतना आप लोगों को जागरूक कराना है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करना। जिस नंबर को आप नहीं पहचान रहे हैं, आपके सेव अकाउंट में नहीं है, आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो नाम, बिल्कुल मत रिसीव करिए वीडियो कॉल। उसके व्हाट्सएप कॉल को बिल्कुल मत रिसीव करिए। ऑडियो कॉल करता है रिसीव करिए, वीडियो कॉल रिसीव आप देख क्या तो हनी ट्रैप का मामला चल रहा है। उधर से किसी लड़की महिला का नग्न फोटो भेज देगा और आपके कपड़े पहने हुए शरीर को नंगा कर देगा टूल्स के माध्यम से। दोनों आदमी उसमें नंगे हो जाएंगे, फोटो में स्क्रीन शॉट ले लेगा, फिर आपको ब्लैकमेल करेगा। तो आप किसी तरह से वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल पे सेफ नहीं। ऑडियो कॉल करिए, अनजान आदमी से करते हैं, तुरंत जो है रिकॉर्डर मोड पर डालिए, रिकॉर्ड करिए बात उसकी। ऑडियो कॉल से करेंगे तो काफ़ी संभावना है कि वो आदमी वो अपने आप छोटा ही फोन काट दे। कभी कभी ऑडियो कॉल से ही बैंक के आपके नंबर पूछे जाते हैं, बैंक के बारे में आपका जो एटीएम कार्ड है उसके 16 डिजिट नंबर पूछे जाते हैं, लास्ट के 4 नंबर पूछे जाते हैं। तो वो सब भी आपको तुरंत मना करना है कि बैंक कभी फोन के माध्यम से केवाईसी नहीं कराता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। केवाईसी कभी भी बैंक आपका फोन के माध्यम से नहीं कराता है। तो आपको बैंक जाकर ही केवाईसी अपडेट कराना पड़ता है, जिसमें आधार कार्ड और फोटो और आपका पैन कार्ड रहता है। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहना है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं दावा कर सकता कि मैं बहुत कुछ जान रहा हूँ, मैं भी कुछ नहीं जान रहा। ये मान के चलिए कि अभी साइबर की दुनिया में कोई कुछ नहीं जान रहा। जो फ्रॉड कर रहे हैं वही सब कुछ जान रहे हैं। हम लोगों को अज्ञानी बनना है कि हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, तभी बच पाएंगे। अज्ञानी बनना है इसलिए कि हम कहेंगे हम नहीं लिस्ट हम नहीं बोलेंगे जो तुमने भेजा है, तुमने जो OTP भेजा है तुमको नहीं बताएंगे, अपना आधार कार्ड तुमसे अपडेट नहीं कराएंगे, पैन कार्ड अपडेट नहीं कराएंगे, बैंक का KYC तुमसे अपडेट नहीं कराएंगे। हमने जो पार्सल मंगाया है जोमेटो से या किसी भी संस्था से, वो हम उसी से बात करेंगे। हम तुमसे बीच में बात करने वाले नहीं है कि हमने जो मंगाया पार्सल उसमें ड्रग्स पकड़ा गया है या गांजा पकड़ा गया है, चरस पकड़ा गया है। जिसे आप कोई मंगाते हैं इसमें बीच वाला जो प्रोडक्ट है वो फोन करके बताता है जो आपने पार्सल मंगाया है उसमें तो आपने गांजा मंगा लिया, आपने अफीम मंगा लिया, आपने कोई नार्कोटिक्स ऐसा जो प्रोहिबिटेड है वो मंगा लिया, इसके नाम पर आपको। तो हमको अज्ञानी बनना है भैया, हम मोबाइल के बारे में कुछ जान रहे हैं, वो जानते बने रहिए, अज्ञानी बन जाइए। अब इसमें कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जो कुछ बात करना है आ जाओ और अपना घर का एड्रेस मत बताइए, आप वहीं थाने का एड्रेस बताइए, किसी जिस थाना क्षेत्र में जा रहे हैं उसी थाना का एड्रेस बताइए। भैया आप छावनी थाने पर आ जाओ, वही थाने पर मैं जाता हूँ, जो भी आपकी समस्या वही समाधान। बार बार आ रहा है आपके ऊपर तो बिल्कुल एक लिखित कंप्लेन करिए, थाना क्रिया के दरखास्त, आपका काम खत्म हो जाएगा, पुलिस अपना काम शुरू करेगा। तो ठीक है, इसको आपको एक बार देखना है। फिर खास तौर से ये थोड़ा सा चेहरा निकालने के लिए साइड में कर दीजिए। ये देखिए जो नया है साइबर क्राइम, तो पहले हमने बताया ये 24 है, यानी कि IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना वो सन 2000 में बना, ये 2024 है। इसका मतलब कि सन 2000 से ही ये फ्रॉड हो रहा है इंटरनेट से। इंडिया में 1995 में मोबाइल आया और इंटरनेट का प्रयोग 1998-99 से भारत में प्रारंभ हो गया। तो इंटरनेट के प्रारंभ के बाद ही ये साइबर अपराध आया। जब तक केवल आउटगोइंग इनकमिंग था तब तक ये अपराध नहीं था। अब ये अपराध हो गया है जब उसका कैमरा आ गया मोबाइल में तो फोटो क्लिक का अपराध बना। जब सिम में इंटरनेट कनेक्शन मिल गया तो इंटरनेट संबंधी अपराध होगा। तो ये भी जो क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वेबसाइट का है, ATM, मनी लॉन्ड्रिंग,
या सोशल मीडिया पर नकली फोटो भेज देना, किसी के बारे में गलत कमेंट कर देना, ये वर्ष 2000 से चल रहा है, यानी 24 साल। भारत सरकार ने इसको कानून बना दिया, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्ट वर्ष 2000। ये जब जम्मू कश्मीर भारत से 370 के तहत भारत में पूर्ण रूप से नहीं मिले था, तब से पहले जम्मू कश्मीर में भी एक लागू था। जैसे जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, जिसके तहत मारपीट, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलवा का मुकदमा चलता है, वह जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा था। लेकिन यह है उस समय वर्ष 2000 से ही जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अब इसको जब 370 हटा तो भारतीय न्याय संहिता संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लद्दाख से सब सम्मिलित है। ये पहले इन कानूनों को क्या लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर वहाँ उसका अलग आईपीसी, अलग कानून चलता है। लेकिन चूंकि 3 चीजें जिस समय जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया गया, उसी समय 3 चीजें संघ में शामिल कर ली गई। इस संघ संचार क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में कोई भी कानून अगर बनाता है तो वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। तो ये जो कानून बनाता है, ये संचार क्षेत्र में बनाता है, तो संचार क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर आगे भी लागू है। तो ये तब से चल रहा है, 24 साल से ये कानून, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब भारतीय न्याय संहिता ऑलरेडी सब जगह शामिल हो गई और कुछ इसके कंटेंट जो शामिल होने वाले थे उसको भी शामिल कर लिया। विगत 4 सालों से जो ये ट्रेंड चल रहा है, 4 में अभी मान के चलिए कि 2024 के उत्तर प्रदेश में जो घटना है, इसके सापेक्ष मिली है, अभी न्यूनतम इस वर्ष में मिली है। इससे पहले इस तरह के अपराध अभी अपने उत्तर प्रदेश में नहीं था। अब ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें डिजिटल हाउस अरेस्ट हो जा रहा है। डिजिटल हाउस अरेस्ट, जैसा कि हमें बताया कि अभी हम ही को हमारे डीजी साहब का फोन आ जाए, व्हाट्सएप कॉलिंग आ जाए और डीजी साहब का फोटो लगा हुआ है व्हाट्सएप पर, और डीजी साहब ने कहा कि भाई अभी जो थाना दिवस यहाँ आयोजित हुआ था, आपने जो है एक लेखपाल साहब को बहुत बुरी तरह से गाली गलौज दिया है और लेखपाल साहब ने मेरे ऊपर व्हाट्सएप किया है, और अगर जांच से बचना है तो आप मेरे स्टेशन से मिले या इनसे मिले। मुझे अब डीजी से दोबारा बात करने में डर लगेगा। मैं सोचूंगा उसका कोई नजदीकी लखनऊ मिल जाए, मैं उससे संपर्क करूँ और क्या मामला है उसका विस्तार करा। ये मैंने अपने लिए बात किया। उसी तरह से आप लोगों का लिए भी, जैसे अभी हमने बताया कि डीएम साहब का आ जाएगा, कमिश्नर साहब का आ जाएगा, आम जनता जो बैठी है इनके लिए पुलिस का ही मेरा ही फोटो चला जाए, मेरा ही फोटो लगा के व्हाट्सएप खाली कोई करते कि भाई आपका लड़का जो है रेप कांड में फंस गया है, छेड़खानी में फंस गया है, इस मामले में फंस गया है और जल्दी चलिए और मैं व्यवस्था बना देता हूँ, 1 लाख रुपया आपको दीजिए, अभी आप बताएं। तो ये आम जनता तो अभी हमारे स्तर के अधिकारी से डर जाएगी, हो सकता है ये भी सही है और चलो भाई बात करके अपना मैनेज कर लो और हम बच जाएंगे। दूसरा चीज उसको वो आदमी फोन करने वाले कह सकता है कि अभी तुम घर से निकलना मत, घर से जेल निकलो तो पुलिस वहाँ 4 घूम रही है, तुमको अरेस्ट करके थाने लेके चलेंगे, अपने घर में रखो और तुम ये व्यवस्था करते रहो, इस खाते में पैसा डालते रहो, तो आदमी अपने ही घर में अरेस्ट कर लेगा और घर से नहीं निकलेगा। वही आपका है डिजिटल हाउस अरेस्ट, कि मोबाइल के माध्यम से ही अपने घर में ही अरेस्ट हो जाएगा। वो ये नहीं बताएगा कि मैं थाना प्रभारी बोल रहा हूँ और तुमको मैंने वही अरेस्ट कर दिया, आपके घर से तो आपको इसके माध्यम से जागरूक करना है, आप लोगों को, आप लोगों को भी बताना है कि ऐसा कानून में कोई व्यवस्था भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी आपको आपके ही घर में डिजिटल हाउस अरेस्ट करते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बना। फिजिकली हाउस अरेस्ट हो सकता है, डिजिटली नहीं हो सकता, यानी कि मोबाइल के माध्यम से हम आपको नहीं कर सकते। हम नजरबंद जाके कर सकते हैं। हमको लग रहा है थाना प्रभारी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे थाना क्षेत्र में यह व्यक्ति ऐसा है
जिसका घर से निकलना और छावनी चौराहे पर आने से संप्रदाय, तो मुझे केवल अधिकार थाना प्रभारी को दिया गया है कि मैं इनके घर पर जाकर इनको फिजिकली रूप से वहां अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से इनको अरेस्ट करके बताऊं कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, ये कोई कानून नहीं बना। ठीक है, आप लोग समाचारों में भी सुनते होंगे कि इनको घर पर नजरबंद कर दिया गया या उनको थाने को लाकर बैठा दिया गया। तो वो एक प्रकार की हिरासत होती है। हिरासत और अरेस्टिंग दोनों में क्या अंतर है? हिरासत में हम किसी को ले सकते हैं और लेके 23 घंटा तक हम उससे पूछताछ के नाम पर बैठा सकते हैं, उससे घटनाओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करेंगे, जो उसके लिए हमारी जनरल डायरी बनी है उसमें उसकी एंट्री करेंगे और 23 घंटे के बाद उसको मुक्त कर देंगे। 2 आदमी की सुपुर्दगी, ये होती है हिरासत। और अरेस्टिंग होती है कि हमने आपके मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, आपके मानवाधिकारों को हमने खत्म कर दिया, आपको पूर्ण रूप से हमने अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, अब तो आपको न्यायालय ही छोड़ता है। ये है अरेस्टिंग। और हिरासत में न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। थाना प्रभारी हिरासत ले लिया और थाना प्रभारी उसको हिरासत से मुक्त करते हैं, लेकिन थाना प्रभारी यदि गिरफ्तार कर लिया, अरेस्टिंग कर लिया, तो उसको जमानत देने का अधिकार किसको हो जाएगा? फिर न्यायालय को हो जाएगा। तो ये दोनों काम किस तरह से है? फिजिकली है, डिजिटली नहीं है। समझना इसी को है कि कहीं से भी फोन आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, आप घर छोड़ कर नहीं जा सकते, 7 दिन आप घर पे ही रहेंगे, अपने कमरे में अपने को बंद रखेंगे और आपसे उसके बदले कोई बार्गेनिंग की जाती है। ये है डिजिटल अरेस्ट, इसी को समझना है। तो आज से आप स्वयं भी जागरूक होइए, अपने परिवार को भी बताइए, बच्चों को भी बताइए कि किसी प्रकार का वीडियो कॉलिंग आए जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है। अभी 1 साल तक के लिए बता रहा हूँ, 1 साल के बाद इसमें और चेंजिंग हो सकता है जब AI अपना पूरा रूप से काम करना शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का, ये समझिए कंप्यूटर शाखा की एक ऐसा डेवलपमेंट है जो अभी 10% यूज हो रहा है और दुनिया में क्रांति आ गई है। यहाँ तक आ गया है कि आपको कोई कहानी लिखना है तो बैठ कर नहीं लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को केवल आपको ये बताना है कि हमको एक थ्रिलर कहानी लिखनी है, इसमें ये पात्र रहेंगे, इनको विलेन बनाना है और एक कहानी लिख के दीजिए। 4 से 5 सेकेंड के अंदर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक नया कहानी बना के दे रहा है, जो कहानी अभी कभी मार्केट में नहीं आई है। तो इतना वो तेज काम कर रहा है 3 से 4 सेकेंड के अंदर। अब समझिए कि आने वाले 1 सालों में हम कहाँ जाने वाले हैं और कंप्यूटर की दुनिया कहाँ जाने वाली है। लेकिन अभी तक जो हमारे बस में है, जो हमारी क्षमता है, जितनी हम जान रहे हैं, उतना जागरूक कराने की हमको जरूरत है। आगे वाला समय आएगा कि उसको जागरूक करने वाला कोई और आने वाला आएगा जो वही चीज जानता होगा। हम लोगों को बस अभी इतना ही जागरूक करना है कि अपने मोबाइल का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। गूगल पर जाकर तमाम हम लोग सर्च करते हैं चीज़ें, रात में कोई चीज़ें नहीं सर्च करनी है, ठीक है ना? आप सर्च कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आपको कोई नहीं जान रहा, आपको मैं जान रहा हूँ। हमारे थाना क्षेत्र में जो गूगल पर सर्च कर रहा है उसको मैं जान रहा हूँ। तो मैं अभी इतना कम जानते हुए वो जान रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में 17 करोड़ गूगल पर अनधिकृत पहुँच रख रहे हैं और ये चीज़ें वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमारा साइबर जो थाना है विद्यालय पर, वो कितना जानता होगा, जो उसमें एक्सपर्ट ही लोग हैं। हम तो अभी एक्सपर्ट नहीं है, हमने केवल अभी 2 महीना का कोर्स किया साइबर का, तो हम इतना जान गए। जो 4-4 साल करके आ रहे हैं इतना जानते हैं। तो गूगल पर आपको जो काम की चीज़ है वही सर्च करना है। आप सर्च किए, आपकी पूरी डाटा हवा में घूम रही है, पता नहीं है, आपने केवल सर्च कर दिया, आपको पूरा डाटा घूम रहा है। दूसरा, जिस वेबसाइट पर यस न लास्ट में लिखा हो, HTTPS यस न लिखा हो, उस वेबसाइट को कभी टच मत करिए। कोई वेबसाइट आप खोल रहे हैं तो नहीं आता है www.com HTTPS आता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यस नहीं लगा है, सिक्योर नहीं है वो वेबसाइट, बिल्कुल मत सर्च करिए। आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जब भी आप गूगल प्ले को प्ले स्टोर पर या क्रोम के माध्यम से कोई ऐप सर्च करते हैं कि इसको मुझे डाउनलोड करना है,
उस तरह की तमाम ऐप्स आपको उसको दिखाई देती है, यदि है ना, तमाम ऐप दिखाई देती है। उसको पता चला किसी को जो नहीं आपको डाउनलोड करना उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले आपसे 20 बार कहता है अलाउ है, आप कुछ समझ नहीं रहे, अलाउ 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 4 बार अलाउ कर क्या क्या अलाउ है आपका देख रहा हूँ। तो बीच में तमाम कॉन्टेक्स्ट लिखा रहता है, आप अलाउ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें अलाउ कर रहे हैं। फोटो अपने अलाउ कर रहे हैं जो अब तक आपके मोबाइल में है, अपना वीडियो अलाउ कर रहे हैं जो अब तक आपके मोबाइल में है, आपने डॉक्यूमेंट अलाउ कर रहे हैं जो अब तक आपने आधार कार्ड का फोटो खींच कर रखा है कि हम मूल आधार कार्ड क्यों लेके घूमें, मोबाइल में फोटो खींच के रखते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो खींच के रखते हैं, आप पैन कार्ड का फोटो खींच के रखते हैं, आप अकाउंट नंबर का फोटो मोबाइल में खींच के रखते हैं, आप एटीएम का कोड फोटो मोबाइल में खींच के रखते हैं कि भूल जाएगा। और सारा चीज़ कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, सब अलाउ 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 कर रहे हैं, तो आपकी सारा डाटा वो अलाउ कर ले रहा है, उसकी पहुंच में आ गया। आपके जितने फोटो हैं वो उसकी पहुंच में आ गया, आपके जितने डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में उसकी पहुंच में, ये सब चीज़ सावधानी रखना है। तो जितना हम अवेयरनेस रहेंगे, जागरूक रहेंगे, उतना ही बचाव हो पाएगा। फ्रॉड होने के बाद बहुत कम चांसेस है कि आप उस फ्रॉड से रिकवर हो पाए। फ्रॉड केवल पैसे का ही फ्रॉड नहीं है कि आपके 1 लाख कट गए, 2 लाख कट गए। आपके कुछ ऐसे फोटोज होंगे जिनसे आपका जीवन तबाह हो सकता है, आपके कुछ ऐसे चीजें डॉक्यूमेंट होगी जिससे आपका परिवार नष्ट हो सकता है, वो सब चीजें उनके पास पहुंच जाए। केवल पैसा कटना बड़ी बात नहीं, 1 लाख रुपया कट गया, 2 लाख रुपया, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में क्या क्या लेके चल रहा है, आदमी उसको सिक्योर किए पर आए, वो डाल के ये डाल के, कोई मतलब नहीं है, तो सब एक्सेस है। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही है कि इस मिशन शक्ति के दौर में एक बार सभी लोग मिशन शक्ति वाला कागज ऊपर करेंगे, आप इधर से करो पूरा मिशन शक्ति वाला हाथ ऊपर करिए। और इसका देखिए, इसके अभी फिर नीचे करने के बाद पढ़िएगा, अच्छा नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। इसका जो मोटो है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, डाउन कर लीजिए। इन्हीं तीनों मोटो पर आप पढ़िए, पहले पेज के ऊपर ही पुलिस वाला ट्विटर ईच वन। हमने मोटो ही इसका रखा था जब कोरोना काल आया, तो मैंने अपना एक चैनल बनाया। हमने कहा सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गया, हमने चैनल बनाया पुलिस वाला ट्विटर। मैंने कैसा ट्विटर जो पुलिस वाला, पढ़ाने वाला, शिक्षक। उसका फिर मोटो आगे भी हमने लिखा ईच वन। एक आदमी को केवल पढ़ाएगा अगर, तो अगर भारत में 70 करोड़ लोग अशिक्षित हैं तो 35 करोड़ लोग पढ़ा दें अगर, तो कवर हो जाएगा। तो हमने वहाँ पढ़ाया। जब ये कोरोना काल में शुरू हुआ तो हमने 15,000 छात्रों को पढ़ाया, 1-2 नहीं, 15,000 छात्रों को लगातार पढ़ाया। मैंने अपनी पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ 2 घंटा पढ़ लिया, और मैं इस लगातार काम को 4 साल से कर रहा हूँ। केवल यहाँ एक थाना और ये बस्ती में आने के बाद ये मेरा क्रम टूट गया। मैं 4 सालों से पढ़ाया, उस पढ़ाने से फायदा मुझे नहीं हुआ, मेरे भी परिवार के बच्चे जो है आगे निकले, अन्य परिवार के लोग, तो वो शिक्षित ही नहीं हुए बल्कि सुपर शिक्षित हुए, क्योंकि मैं पढ़ाई रहा था इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों को, तो शिक्षित बच्चे नहीं हुए, सुपर शिक्षित हुए और देश के NIT कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चों के साथ 16-17 बच्चे और पढ़ रहे हैं। तो ये आप मोटो रखना है, सोच केवल रखनी है। आपसे हो पाए ना हो पाए वो अलग बात है, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने के बाद सफलता सबको नहीं मिलती है। फिल्मी दुनिया में काम करने तमामों हजारों लोग जाते हैं, 2-4 लोग जो है ऑडिशन में ठीक ठाक हो पाते हैं। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। उसी तरह से बस हमारा मोटो यही है कि ये डिजिटल अरेस्टिंग कोई हमारे थाना क्षेत्र में ना हो पाए। कल को एक प्रार्थना पत्र लेके आए कि साहब हमको तो क्राइम ब्रांच से वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल आया था,